हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को यहां पे हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी, जिसमें मिडिवल हिस्ट्री में कवर करा रहा हूं। तो सभी एग्जाम को देखते हुए जो है क्वेश्चन को कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है जी। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस, चाहे हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हो गया, साथ ही साथ CGPSC प्री के साथ आपका मेंस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, व्यापम वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शायद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। और एक चीज़, कंप्लीट जनजाति आप जो है छत्तीसगढ़ के पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट करा दी हूँ, 7 पार्ट में अपलोड किया गया है। कल मैंने छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखोगे तो कंप्लीट जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो 16वां क्वेश्चन है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के जो सेनापति थे, ये आपका जोगपाल देव, इन्होंने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार ये इन्होंने किया था। ये आपके छत्तीसगढ़ के CMO के 2010 में पेपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हूबहू वैसा क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के CMO में क्वेश्चन पूछा गया था, किसने जो राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था, मतलब जो उनके सेनापति थे कलचुरी राजा। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्य द्वितीय या आपके रत्नदेव तृतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी देव द्वितीय। ये रतनपुर के जो कलचुरी राजा थे, इनके जो सेनापति थे जगपाल देव, इन्होंने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पृथ्वी देव द्वितीय की बात करूं, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1135 से लेकर 65 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। इनके जो सेनापति थे जगतपाल, इन्होंने जो है विलासतुंग द्वारा स्थापित राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, ठीक है जी। और खास करके जो है ये जानकारी जो राजिम शिलालेख है, यहाँ पे जो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी संख्या यहाँ पे 13 है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त यहीं से हुए हैं। और इनके द्वारा निर्माण कार्य देखेंगे तो इनके शासनकाल में रतनपुर किले का निर्माण किया गया था, जिसे गज किला के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति यहाँ पे स्थित है जो स्वयं के सिर काट रहा है, ठीक है जी। इनके शासनकाल में रतनपुर के जो है खड़क तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया था। इनके सावन जो वल्लभ राज ने है खारंग झील का निर्माण करवाया था, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। छत्तीसगढ़ पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा मतलब किया गया था? जहांगीर, कुतुब शाह, शाहजहां या आपका डी है महमूद खिलजी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम जो आक्रमण किया गया था महमूद खिलजी के द्वारा छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे किया गया था, ठीक है जी। तो महमूद खिलजी को नाम को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भोरमदेव मंदिर, भोरमदेव का मंदिर है, तो भोरमदेव का मंदिर का निर्माण जो है किस फड़ी नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था या कराया गया था? अहिराज, धरणीधर, गोपाल देव या महिम देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल देव, ठीक है। तो पहले बात तो भोरमदेव का मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका जो है कबीर धाम में है। अब इसको कवर्धक नाम से जाना जाता है। कौन से सन में निर्माण हुआ था? तो 1089 ईस्वी में, जो लगभग 11वीं सदी में, ठीक है जी, इसका निर्माण हुआ था। ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में जो ये जो इसका स्थान पे जो है ये जो बना हुआ है। निर्माणकर्ता कौन है? तो फड़ी नागवंश के जो शासक गोपाल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान लगभग होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के संज्ञा दिया गया है। ये आपका जो है कौन सा शैली? नागर स्थापत्य कला, जो कि चंदेल शैली में इसको निर्माण किया गया है। और हर साल यहाँ पे भोरमदेव उत्सव मनाई जाती है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मड़वा महल जो भगवान शिव जी का मंदिर है, तो मड़वा महल जो भगवान शिव जी के मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था? रामचंद्र ने, भोज ने या लक्ष्मण ने? तो मड़वा महल या जो शिव मंदिर है भगवान शिव जी का मंदिर, ये जो है रामचंद्र ने
इसका निर्माण कराया था। तो ये तो कौन से शासक थे? तो फाड़ी नगवंशी शासक थे, रामचंद्र थे। तो इन्होंने लगभग 1349 ईस्वी में, ठीक है, 1349 ईस्वी में इसको निर्माण कराया था। तो मड़वा महल कहाँ पे है? तो ये भी आपका जो है कवर्धा में है, कबीरधाम कवर्धा, ठीक है। 1349 में फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र के द्वारा इसको मड़वा महल का जो है बनवाया था। इसको जो है दूल्हा देव कहा जाता है, ठीक है जी, दूल्हा देव भी इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजा के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसके निर्माणकर्ता महाराजा धर्मराज है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव का शासनकाल, मतलब कौन से ईयर तक इन्होंने शासन किया है रत्नदेव? तो रतनपुर कलचुरी शाखा के जो प्रमुख शासक रहे हैं। तो 1040 से 45 ईस्वी, 1045 से 65 तक, 165 से 170 तक, या 1070 से 75 तक। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, रत्नदेव को शासनकाल रहा था 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। इन्होंने बहुत जो है काम किए हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? तो रत्नपुर, इन्होंने लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर जो है रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तुमाड़ राजधानी से किसने शासन किया था? कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, ये छत्तीसगढ़ पर शासन किया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये इसके द्वारा कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो आपका जो है महामाया मंदिर, जो आपका कहाँ पे है? रतनपुर में, ठीक है। तो महामाया मंदिर रतनपुर में है। 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और साथ ही साथ जो है महिषासुर मर्दनी, ये कहाँ पे है? तो ये जो है लाफागढ़ में है। इसको यहाँ पे जो निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो और लगभग इन्होंने 1055 ईस्वी में जो है समवंशी शासक उद्योग केसरी जो महाभाव जो चतुर्थ को इन्होंने पराजित किया था। सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में इन्होंने शामिल भी कर लिया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनेश्वर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बाहर शाह ने, या आपके कल्याण शाह ने। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो प्रतापमल ने करवाया था। प्रतापमल कौन है? तो ये जो है कलचुरी शासक है, इसको याद रखना है। कलचुरी शासक है। इन्होंने यहाँ पर जो प्रतापमल, इनका कार्यकाल देखेंगे, मतलब शासनकाल 1198 से 1222 तक इनको जो शासनकाल रहा था। इन्होंने गोल और षटकोणी सिक्के इन्होंने जारी किए थे, ठीक है। गोल और षटकोणी सिक्के किसने चलाए थे? तो प्रतापमल ने चलाया था। और इनके जो सामंत जसराज अथवा यशोराज इसके जो है सामंत थे। तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पे शासनकाल में जो स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, तो इसको याद रखिएगा। इसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो 200 वर्षों तक शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा इसको दी गई है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरियों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, मतलब सबसे लंबी अवधि तक जो है कलचुरियों जो है जितने भी शासक हुए इन्होंने यहाँ पे शासन किए हैं। तो लगभग 1000 से लेकर 1741 तक इन्होंने जो है शासन किया है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ने, ठीक है। तो इसको याद रखिए। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश कौन से है? तो कलचुरी वंश है। संस्थापक कौन है? तो इसका जो है कलिंग राज, ठीक है जी। कलिंग राज जो है इसके संस्थापक है। इसके अंतिम शासक रघुनाथ सिंह हैं। राजधानी तुमाड़ को कलिंग राज ने बनाया था। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने, छुरी कोसगई को बहारेंद्र शाह इन्होंने बनाया था, बहारेंद्र शाह ने। कुल देवी कौन थे? तो गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी जो इनकी कुल देवता है या कुल देवी है। और इनकी जो राजकीय भाषा है आपका जो है संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है जी। इसके जो प्रसिद्ध गोपाल मिश्र इन्हीं के शासनकाल में रहे थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी वंश, काकती वंश, यादव वंश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो कलचुरी वंश के साथ ही आपका आरंभ होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? कलचुरियों ने, काकतियों ने, यादवों ने, या इनमें? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में जो है नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो कलचुरियों ने यहाँ पे अंत किया था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फर या इसको जो है कुबेर का नगर की उपमा दी गई है? तो माड़ को, रतनपुर को, रायपुर को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रतनपुर जो है को जो है नगर की जो है समृद्धि के कारण इसको कुबेरपुर की संज्ञा या इसको उपमा दी गई। ठीक है। तो और यहाँ कई बार पूछा जा सकता है कि जो रत्नपुर जो शहर है 1050 ईस्वी में किसने बनवाया था? तो आपका रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है जी। 1050 ईस्वी में रतनपुर के नगर इन्होंने स्थापना किया था और इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और महामाया मंदिर जो रतनपुर में इसका निर्माण करवाया था लगभग 11वीं शताब्दी में। ठीक है। महिषासुर मर्दनी जो आपके लाफागढ़ में है इस मंदिर का भी जो इन्होंने निर्माण कराया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंग राज को, कमल राज को, राजराज को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग राज। ठीक है जी। तो कलिंग राज का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1000 से लेकर 1020 तक। ठीक है। यहाँ पे जो है कलिंग राज ने यहाँ पे शासन किया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो है वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज है। ठीक। इन्होंने राजधानी तुमाड़ जो है कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी। निर्माण चैतुरगढ़ तुमाड़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण जो है कलिंग राज के द्वारा यहाँ पे हुआ था। ठीक है। तो ये आपका कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो कलिंग राज कौन है? तो रतनपुर के कलचुरी शासक है, प्रमुख शासक है, या इसको जो है संस्थापक भी छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, कलिंग राज को। तो इसको याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी तो माड़, रायगढ़, रायपुर या इनमें से कोई नहीं? तो रतनपुर में कलचुरियों की प्रारंभिक मतलब जो स्टार्टिंग में जो है मतलब अपनी राजधानी किसको बनाया गया था? तो ये जो है इन्होंने तुमाड़ को बनाया था। ठीक है जी। तभी मैंने बताया राजधानी तुमाड़ जो है कलचुरियों की आरंभिक राजधानी है। ठीक है। कलिंग राज इसके जो है संस्थापक है। ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो तुमाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। वाहरेंद्र शाह का शासनकाल है, मतलब इनका जो है शासनकाल कब से कब तक रहा है? 4 ऑप्शन है। 1544 से 1581, 1480 से 1525, 1198 से 1222, 1178 से 1198। तो वाहरेंद्र शाह इनका जो शासनकाल रहा था 1480 से लेकर 1544 था। ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो है 1544 रहेगा। ठीक है। तो 1480 से लेकर 1544 तक वाहरेंद्र शाह ने इन्होंने शासन किया। ठीक है। कलचुरी वंश के शासक है। तो इन्होंने राजधानी किसको बनाई थी? तो कोसगई को। ठीक है। कोरबा कोसगई को इन्होंने जो है राजधानी बनाया था। वाहरेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना इन्होंने किया। ठीक है। इसका निर्माण जो इनके द्वारा निर्माण करवाया था। कोसगई मंदिर छुरी कोरबा में है, चत्तूरगढ़ का किला, ये सभी जो है इन्होंने निर्माण करवाया था वाहरेंद्र शाह ने। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर बिंजवार को सोनाकांत क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इनको यहाँ पे सौंप दिया गया था। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन कई बार आपसे व्यापम पीएससी वगैरह में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर, करौन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि प्रथा, तो पहले क्या होता था यहाँ पे जो है हमारे दादा परदादा उस समय यहाँ पे जो है मतलब कुछ भी होता था फंक्शन वगैरह यहाँ पे, तो एक तरह का नरबलि यहाँ पे जो है प्रथा है। अभी कम हो गया है, मतलब नहीं समान। तो इस तरह के यहाँ पे जो पहले इस तरह का चलते थे। तो इस छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर, करौन, सी है ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बस्तर और करौन में मतलब जो छत्तीसगढ़ की इन क्षेत्रों में जो है नरबलि की जो प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। ठीक है जी। बस्तर और करौन में। तो इसको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। इसी तरह बड़ी जुड़े रहिएगा। इतना मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो आपको जो है लगभग जो है छत्तीसगढ़ जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट तो अच्छा
मैथ वगैरह होगा तो बढ़िया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट इतना मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे 100% सब स्टूडेंट को पता रहता है कि आपका सिलेक्शन किस लिए नहीं होता। तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट होता है उस पर बढ़िया काम करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। या तो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होते जाएगा। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर जब तक काम नहीं करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो है कोई भी दिक्कत होती है सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक। मैं सेशन नहीं लूँगा, आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है तो आपको जो है मैं मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगा मैं आपको जो है हेल्प करूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।